Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the current through a wire depends upon the time as I is equal to I naught plus alpha t, where I naught is equal to 10 ampere and alpha is equal to 4 ampere per second. Find the charge cross through the section of the wire in 10 सेकंड. आपको क्या बताना है, कितना आपका चार्ज क्रॉस हुआ है वो बताना है. देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर चार्ज बताना है, कितना आपका चार्ज पास्ड हुआ है. ओके, ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. आपको बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट गिवन है. करंट देखिए कैसे डिफाइन कैसे किया जाता है. करंट होता है, देखिए आई को हम डिफाइन करते हैं आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. क्या डिफाइन करते हैं आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं आपका चार्ज बोलते हैं, सॉरी करंट बोलते हैं. डी क्यू बाई डी टी क्या होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये आपका करंट के इक्वल हो जाएगा. अब क्वेश्चन में करंट थ्रू ए वायर इज डिपेंड्स अपॉन द टाइम, कैसे डिपेंड कर रही है, आई इज इक्वल टू कितना गिवन कर रखा है, आई नॉट प्लस एल्फा इंटू टी. ये आपका करंट की इक्वेशन है. ऑलराइट, आई नॉट आपका 10 एम्पियर है, अल्फा 4 एम्पियर पर सेकंड गिवन है. आपको चार्ज पास फाइंड आउट करके बताना है. तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आपका आई डी टी, यानी कि डी टी टाइम इंटरवल में आपका क्या हो रहा है, डी क्यू टाइम, डी क्यू चार्ज के तरह आपका पास कर रहा है. ओके, ये बता सकता हूँ मैं. अब यहाँ से मुझे क्या बताना है, 10 सेकंड के अंदर बताना है, और करंट मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है. तो मैं देखिए क्या लिख सकता हूँ, इसमें डी क्यू को मैं क्या कर लूंगा, इंटीग्रेट कर लूंगा. ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट कर लूंगा. आई आई को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी राइट साइड में भी इंटीग्रेशन होगा. आई को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आपका आई नॉट प्लस एल्फा इंटू टी, और ये टर्म कितनी आ जाएगी यहाँ से आपका डी टी, ये टर्म यहाँ से आ जाएगी. कितने टाइम में बताना है, देखिए बच्चों 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच में. तो जो 0 से 10 तक मैंने यहाँ पर क्या लिखी, 0 से 10 तक मैंने फाइंड द चार्ज क्रॉस हो सकते हैं दोबारा. ठीक है, 0 से 10 तक इंटीग्रेट करेंगे. तो मैंने यहाँ पर लिमिट पुट कर दी. डी क्यू इनिशियली आपका 0 था, और मान लीजिए आपका क्यू टोटल आपका चार्ज चला गया. तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या आ गया, क्यू आ गया. राइट साइड में देखिए आई नॉट तो आपका कांस्टेंट है, 10 एम्पियर गिवन कर रखा है. डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा. और लिमिट पुट करूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इतना हो गया. प्लस आपका एल्फा, एल्फा देखिए कितना 4 एम्पियर पर सेकंड है, ये आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया. टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका टी स्क्वायर बाय टू, 1/2 को बाहर ले गया है, टी स्क्वायर अंदर बच गया. अब देखिए लिमिट पुट करूंगा, 10 का स्क्वायर माइनस आपका 0 का स्क्वायर. राइट, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा. बस अब आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए. पहले से देखिए 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 100 के इक्वल, प्लस आपका 4/2 कितना होगा 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना आपका 100. तो यहाँ से आ गया 100 प्लस 200 यानी कि 300 कुलम. तो हम बता सकते हैं कि इतने में आपका 10 सेकंड के अंदर क्या करेगा, 300 कुलम का चार्ज क्या करेगा, पास करेगा. सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.